नमस्कार, आप देख रहे हैं पूर्वी टीवी। हम मौजूद हैं विश्वकर्मा कॉलोनी में, जहां भव्य हिंदू सम्मेलन चल रहा है, जिसमें कुछ लोगों को सम्मानित भी किया जा रहा है, आप देख सकते हैं। और इसमें आपको हिंदू सम्मेलन पे लोगों ने क्या कहा, उनके भी विचार सुनेंगे। आप देखते रहिए पूर्वी टीवी। नमस्कार। नमस्कार, आप देख रहे हैं पूर्वी टीवी। हम मौजूद है विश्वकर्मा कॉलोनी में, जहां हिंदू सम्मेलन चल रहा है। आइए, कुछ लोग यहां पे हैं जो कार्यकर्ता है और संघ से हैं लोग, उनसे बात करते हैं कि वो लोग क्या बोलते हैं। आइए बात करते हैं। जय श्री राम। आपका बहुत बहुत स्वागत है। और आपने हिंदू सम्मेलन किया है, और एक तरफ सरकार जो है तोड़ने की काम कर रही है, तो इस पे क्या कहना चाहिए? सरकार जो जुड़ी हुई है वो राजनीति कूटनीति है, हमारे ही लोग, लेकिन कभी कभी रास्ता भटक जाती है सरकारें भी, लेकिन उसके अंदर सब गलत नहीं होते। और इसी को हम सही रूप देने के लिए, सही राह पर ले जाने के लिए हमारे जो हिंदू तो संगठन है, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ, बजरंग दल, विश्व हिंदू परिषद और हमारे समाज के जितने भी सभी जन हैं, सनातनी लोग हैं, सब मिलकर इस कार्य को लगे हुए हैं कि सही राह, सही दिशा सरकार को, समाज को दिखा सके, ताकि हम आगे बढ़ सके और सुरक्षित रह सकें। आप धार्मिक काम करते हैं और धार्मिक कार्यों में लगे रहते हैं, लोगों को जागरूक करना, लोगों की सेवा के लिए हमेशा तत्पर रहते हैं। और इस पे आप क्या कहना चाहेंगे? जो ये हिंदू सम्मेलन चल रहा है, लेकिन हिंदू सम्मेलन तो चल रहा है, लेकिन हिंदू एक दूसरे के लिए खड़े नहीं होते, इस पे क्या कहें? इसका कारण भी यही है कि हम अभी अन्य मजहबों की बात तो करते हैं कि मुस्लिम है, सिख है, ईसाई है, क्रिश्चियन है, लेकिन मुझे ऐसा, जहाँ तक जो समाज में हमने कार्य किया, हमें ऐसा लगा कि हमारे हिंदुओं के बीच भी वो छोटे छोटे मजहबों में बटे हुए खुद भी हिंदू, जिसमें भी विचारों का न मिलना, खान पान का न मिलना और रहन सहन का न मिलना,
जिसके कारण ये हमारा हिंदू समाज टूटा हुआ है। और सनातन केवल कहने से हम सनातनी नहीं होंगे, या राम राम चिल्लाने से, केवल कह देने मात्र से ही हम राम के नहीं हो जाएंगे। हमें राम, प्रभु श्री राम के कार्यों को, जो उन्होंने किया है, जिस पथ पर वो चले हैं, उस पथ पर हमें चल के दिखाना होगा, अपने जीवन में उसका अनुसरण करना होगा। तभी हमारा जीवन और हम राम के हो पाएंगे और हम सनातनी कहलाएंगे। तो इसमें लोग अभी क्या करते हैं, सुनते हैं और सुनकर फिर भंडारा भोजन प्रसाद में लग जाते हैं। इससे दूर होकर हमें प्रसाद किसको लेना पड़ेगा, जो प्रेरणा मिलती है हमें लोगों से, बड़े लोगों से, अभिभावकों से, उसको प्रेरणा लेकर अपने जीवन में उसका अनुसरण करना पड़ेगा। तभी हम प्रभु श्री राम का नाम लेने के लिए सक्षम होंगे और सही दिशा में हम जा सकेंगे। आप सम्मेलन करके कामना करना चाह रहे हैं कि लोगों को सुबुद्धि आए, सुबुद्धि है, मिलजुल कर। बिल्कुल सही आप कह रहे हैं। आपके मीडिया चैनल के माध्यम से भी मैं यही कहना चाहूँगा कि आप लगातार जिस प्रकार प्रयासरत रहते हैं, हमारे बदरपुर में आपकी मीडिया जिस प्रकार प्रयासरत रहती है, आप भी हमसे जुड़े हुए हैं। वो इसीलिए कि हमारा हिंदू समाज जो है वो जागृत हो, बच्चे जागृत हों, ये युवा पीढ़ी जागृत हो, ताकि हमारी आयु जो है, सनातन की आयु है, वो और दीर्घायु हो। क्योंकि कलयुग है, ये भी भगवान के द्वारा ही है, उन्हीं का निर्मित है, लेकिन इसमें फिर भी हमारी सनातनी की आयु लंबी हो, दीर्घायु हो, ऐसी बाबा से कृपा करते हैं। और आप सब मिलकर साथ ऐसे ही देते रहें। बहुत बहुत धन्यवाद। जय जय श्री राम। मैं आपके चैनल के माध्यम से कहना चाहता हूँ, जब तक हम लोग ना सुधरेंगे तो युग कैसे सुधरेगा। हम सुधरेंगे, युग सुधरेगा। जब हम बदलेंगे तो युग बदलेगा। ये हिंदू सर्व सम्मेलन ऐसे ही आज 6वां है इस क्षेत्र का, और ऐसे ही करते रहेंगे, और जब तक बनेगा हम तब तक करते रहेंगे। हिंदू एक हैं और एक ही रहेंगे। जात वंश सब एक समान, जात वंश सब। हिंदू सम्मेलन और भाषण केवल चलता है, लेकिन हिंदू के लिए कि हिंदू खड़ा नहीं होता है। इसके लिए क्या आप लोग कर रहे हैं, क्या उपाय है? देखो, हम यही इसी कार्यक्रम के माध्यम से एक दूसरे को जोड़ना चाह रहे हैं। इसमें जाति भेद को अलग करना चाह रहे हैं। इसमें कोई जाति नहीं है, सब हम एक हिंदू हैं, एक रहेंगे। और ये सभी जो यहाँ की भोजन व्यवस्था भी हुई है, हम सब जातियों का इसमें थोड़ा थोड़ा सहयोग रहा है। उसी के माध्यम से न ये कोई राजनीतिक सम्मेलन है, न कोई कुछ भी है। यहाँ सब ने एक दूसरे का बढ़ चढ़ कर सहयोग दिया है, और एक हैं और एक रहेंगे। जय जय श्री राम। हिंदू के लिए खड़े होने का कोई उपाय बताइए, क्योंकि देखिए भाषणबाजी सम्मेलन तो चल ही रहा है, इससे तो कुछ होना नहीं है। और साल में हम एक बार कर ले, 2 बार कर ले, तो उससे कुछ नहीं है। जब तक हम एक भाई दूसरे भाई के लिए खड़े नहीं होंगे, तब तक कोई हमारे साथ नहीं आएगा। हम कितना भी सम्मेलन कर लें, कितना भी कुछ भी कर लें, तो उससे फ़ायदा नहीं है। तो मेन हमें कहने का मतलब है कि मतलब ज़मीन पे काम करने चाहिए। बिल्कुल। अभी जो चल रहा है, हम लोग का अभियान चल रहा है, या मोदी जी का कहिए, चाहे हिंदुओं का कहिए, सनातन भाइयों का, तो अभी जो प्रयास चल रहा है, ये हर आदमी को जोड़ने का प्रयास चल रहा है। और संगठित होकर के सभी को हम लोग घर घर जाके संपर्क करते हैं, उनको आश्वासन देते हैं कि भैया हम लोग साथ में खड़े हैं। और जब कहिए, जहाँ कहिए, हम लोग मिल कर के इस कार्य को करेंगे। किसी भी कार्य को हम लोग 15 दिन में या महीना दिन में एक सहभोज भी करते हैं अपने कॉलोनियों में, ताकि हर जाति का उसमें समावेश होता है। और हम लोग मिल कर के जो है एक साथ बैठ के एक साथ भोजन करते हैं। उसमें सारा रोटी सब्जी सब एक जगह मिक्स करके सब बांट लेते हैं, और बहुत अच्छी तरीके से ये कार्यक्रम हमारे चल रहा है। तो अभी एक जगने की ज़रूरत है। जब तक हम नहीं जगेंगे, जब तक दूसरे को नहीं जगाएंगे, सोया है हिंदू, सही में सोया हुआ है। बहुत ज़रूरी है कि उनको जगाने का। तो हम लोग घर घर जा कर के, और मैं शाखा कारवा हूँ, विश्वकर्मा शाखा का, तो हम लोग सुबह 5:30 बजे से शाखा हमारा शुरू हो जाता है इसी ग्राउंड में। और हम लोग सभी को स्वस्थ रहने का भी एक मंच देते हैं कि भाई स्वस्थ रहिए, तभी हम कुछ कार्य आगे कर पाएंगे। और सभी हिंदू को हम मिलाने का आग्रह करते हैं, सभी एक साथ रहें, एक साथ चलें, और दुख सुख में हम लोग भाग रहें, उनका सहभागी बने। तो ये प्रयास है हमारा। जब तक हम आगे बढ़ेंगे नहीं, तब तक कुछ होने वाला नहीं है। हिंदू सोया हुआ, हिंदू को जगाना पड़ता है। सबसे बड़ी बात आपने बोले कि मतलब हम सुधरेंगे तो जग सुधरेगा। हाँ।
हम न सुधरे सारी दुनिया को सुधारने हाँ, चल देते हैं, तो इससे तो कुछ होना नहीं, जाना पहले नहीं। अपने अंदर सुधार करना पड़ेगा। जब अपने अंदर सुधार करना पड़ेगा तभी हमारा कार्य संपन्न होगा। और इसी तरह हम करी में सभी लोगों को सम्मिलित होकर के हर जाति मजहब को लेकर के अपने जो हमारा बटा हुआ समाज है, सही में बटा हुआ था, उसी को जोड़ने का कार्य कर रहे हैं कि हम एक मंच पर हिंदू हैं बस। आप कुछ एक नहीं। करने के लिए बटा हुआ है, आप एक कर रहे हैं, लेकिन समझ में सरकार भी तो उसमें मतलब जीरा का छौंका मार दिया कि सब अलग अलग हो जाए। नहीं, इसको थोड़ा सा दूर रखना पड़ेगा। जो छौका मारा है कहीं ना कहीं ये तो राजनीतिक कार्यक्रम है, राजनीतिक मंचों से, लेकिन समाज को हमें कहीं ना कहीं एक जगह रहना पड़ेगा, बहुत तभी बहुत कुछ धन्यवाद आपका। हमारे बीच में मलिक जी हैं, हिंदुओं के लिए हमेशा खड़ा रहते हैं, बढ़ चढ़ के हर तरह से सेवा भाव में लगे रहते हैं। तो आइए इनसे बात करते हैं कि आज जो चल रहा है देश में, हम लोग हिंदू सम्मेलन जोड़ने की बात कर रहे हैं, जगह जगह हिंदू सम्मेलन कर रहे हैं, भाषणबाजी खाली करते हैं, लेकिन हिंदू एक नहीं हो पाता, जुड़ नहीं पाता, हम उसके लिए खड़े नहीं होते। तो इस पे क्या करें? अब धीरे धीरे हिंदू जागरूक हो रहा है और अब जो है ना वो पहले जाति धर्म में बटा हुआ था, अब जाति धर्म से उठ करके वो आगे आ रहा है और सब सनातनी एक हो रहे हैं। अब सभी में जागरूकता आ रही है और सब लोग एक बन रहे हैं। इस यहाँ पर जो आयोजन हुआ उसमें देखिए कि काफ़ी लोग आए थे और बहुत ही सफल हमारा कार्यक्रम रहा। और यूजीसी जो लागू किया है भारत सरकार ने, उस पर क्या करना चाहिए? यूजीसी लागू किया वो उस पर तो हम कहें कि वो हिंदू को बांटने की कोशिश मत कीजिए। आप सभी हिंदू एक हैं, चाहे शेड्यूल कास्ट के हों, ओबीसी के हों, जनरल कैटेगरी, किसी हिंदू हिंदू है। आप उसके ऊपर बहस कीजिए। ये जो सरकार का जो लाना था वो बहुत ही गलत है, निर्णय है और इसका हम लोग निंदा करते हैं। हमें हिंदू समाज एक है, उसको जाति में मत बांटिए आप। हाँ, आप कुछ कहना चाह रहे थे? मैं हिंदू कहना चाहता हूँ जिस प्रकार यूपी में माइक आगे कर। मैं तो उनसे सहमत हूँ। योगी ऐसा आदमी कभी नहीं मिला, एक मोदी और एक योगी। हमें दिल्ली में भी चाहिए ऐसे योगी आना चाहिए जो कर मोदी जी ने हिंदुओं को तोड़ने का जो काम किया, यूजीसी लागू किया, उस पर क्या विचार है? चल घर पे मिलेगा, मतलब क्या होता है यहाँ है नहीं ना। सिख ईसाई ये सदी पुरानी बात है। हिंदू संस्कृति आज की नहीं है, बहुत पुरानी है। इतिहास गवाह है कि जो मुसलमान बनाया जाए वो भी हिंदू थी। मानो कि इस बात को बोलो बेटा। हेलो, मेरा नाम दीक्षा मलिक है जी। मैं 4th क्लास में हूँ और आज मैं इसलिए आई क्योंकि आज और हमारा देश। आपने गायत्री मंत्र से शुरू किया था, हाँ। तो इसके पीछे क्या सोच है, क्या विचार है? आपके माता पिता ने ऐसा संस्कार दिया है जिससे आपको, इस पे क्या कहेंगे? मेरे माता पिता ने अच्छा संस्कार दिया है और मैं गायत्री मंत्र बोलना स्टार्ट कर दी। ओम हुम वस्सवा जसवितुना नेरिया अनवोतेना सतीवदी और योदा प्रचोदया। ये गायत्री मंत्र मेरे स्कूल में सिखाया गया था और मुझे बचपन से लेकर आज तक आता है गायत्री मंत्र। बस सिखाया है और गुरु के अलावा कोई नहीं सिखा सकता, और माता पिता भी सिखा सकते हैं। थैंक यू। कार्यक्रम था हमारे राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का, वो बहुत अच्छे पूर्वक हुए और बहुत आप लोग बहुत सहयोग किए, बहुत लोग आए यहाँ पे, बहुत हमारे संघ के लोग भी आए और अच्छी अच्छी बातें सुनने को मिला और इससे काफ़ी लोगों को प्रेरित होगा कि ये अच्छे हैं। और हमारे अपना चंदन जी तो बहुत सहयोग किए हैं और इतना सक्रिय है कि मैं उनका नाम कभी भूल भी नहीं सकता। हाँ, और हमारे बीके मलिक जी के अध्यक्षता में हुआ सारा कुछ और मैं बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ बीके मलिक जी को और पूरा ये कॉलोनी वासी को मैं धन्यवाद करता हूँ, संघ वालों को धन्यवाद करता हूँ और हमारे अनुराग जी को तो कुछ कहना ही नहीं है, ये तो हमारे महान धन्यवाद। धर्म के काम करते रहे। हाँ, करते रहे। ठीक है, जब आप लोग देख रहे थे पूर्विया टीवी, ऐसे वीडियो देखने के लिए लाइक और सब्सक्राइब करते रहिए।